इसके क्या आप जानते हैं, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए महीना बचाकर सही जगह लगाते हैं तो 10-15 साल में आप 3 लाख रुपए नहीं, 5 लाख रुपए नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बना सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1,000 रुपए प्रति माह। आज मैं आपको 2026 के लिए सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल माइनस एसिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे 1,000 रुपए की छोटी सिप आपको लखपति बना सकती है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको 3 ऐसे फंड्स के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने सिप इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हुक दर्शकों को 3 चीजें देता है: एक बड़ा वादा, 1,000 रुपीज की छोटी राशि का आकर्षण और अंत तक देखने का कारण। फंड्स के नाम 1,000 रुपीज की सिप 2026 में निवेश की संपूर्ण जानकारी। स्क्रिप्ट 1। ये सिप क्या है और ये क्यों जरूरी है? एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका है जो आपको हर महीने एक निश्चित राशि, जैसे 1,000 रुपीज म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सुविधा देता है। यह बिल्कुल आपके बैंक की आरडी रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है, लेकिन इसमें आपको बैंक से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलने की क्षमता होती है। 2026 में सिप क्यों जरूरी है? 2026 का साल निवेश शुरू करने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि बाजार अब स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। ₹1,000 की सिप शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी के लिए सुलभ है। चाहे आप छात्र हो, नया करियर शुरू कर रहे हो या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, 1,000 रुपए हर कोई बचा सकता है। यह आपको बचत की आदत डालता है और महंगाई को मात देने में मदद करता है। 2. एसआईपी कैसे काम करती है? सिप की सफलता का रहस्य 2 सिद्धांतों पर टिका है। ए. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि की शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। एसआईपी में आपका रिटर्न सिर्फ आपके मूलधन प्रिंसिपल पर नहीं, बल्कि आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए महीना सिप शुरू की और आपको 12% सालाना रिटर्न मिला। साल 1, आपकी कमाई 12,000 रुपए पर नहीं, बल्कि 6,500 रुपए के आसपास के औसत निवेश पर होगी। साल 5, आपके 60,000 रुपए जमा होंगे, लेकिन आपका कुल मूल्य लगभग 82,000 रुपए हो जाएगा। 22,000 रुपए सिर्फ ब्याज से आए। साल 15, आपके 1,80,000 रुपए जमा होंगे, लेकिन आपका कुल मूल्य लगभग 5 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ 3,20,000 रुपए सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से बने। निष्कर्ष, जितना लंबा समय उतना बड़ा कंपाउंडिंग का फायदा। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, लागत औसत का सिद्धांत। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। एसआईपी इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाती है। जब बाजार नीचे होता है, फंड की नव सस्ती होती है। आपकी 1,000 रुपए की सिप आपको ज्यादा यूनिट्स दिलाती है। जब बाजार ऊपर होता है, फंड की नव महंगी होती है। आपकी 1,000 रुपए की सिप आपको कम यूनिट्स दिलाती है। समय के साथ इससे आपकी खरीद की औसत लागत कम हो जाती है। ये आपको बाजार की टाइमिंग के बारे में चिंता किए बिना एक अनुशासित तरीके से निवेश करने की आजादी देता है। 3. 1,000 रुपीज की सिप के लिए लक्ष्य और अपेक्षित रिटर्न 2026 के लिए। 1,000 रुपीज की सिप को आपको किस लक्ष्य के लिए लगाना चाहिए, यह आपकी जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। लक्ष्य की अवधि, अपेक्षित वार्षिक रिटर्न, कुल निवेश 1,000 रुपए पर माह, अनुमानित अंतिम मूल्य 5 साल, छोटी अवधि 10%, 60,000 रुपए, लगभग 78,000 रुपए। 10 साल, मध्यम अवधि 12%, 1,20,000 रुपए, लगभग 2,32,000 रुपए। 15 साल, लंबी अवधि 14%, 1,80,000 रुपए, लगभग 5,60,000 रुपए। 20 साल, बहुत लंबी अवधि 15%, 2,40,000 रुपए, लगभग 15,15,000 रुपए। अंदाजा, यदि आप 20 साल के लिए 1,000 रुपए महीना निवेश करते हैं और 15% का रिटर्न पाते हैं, तो आपका 2.4 लाख रुपए का निवेश आपको 15 लाख रुपए से ज्यादा बनाकर दे सकता है। यह है 1,000 रुपए की सिप की ताकत। 4. 1,000 रुपीज की सिप कहाँ शुरू करें? फंड कैटेगरीज। 1,000 रुपीज की सिप को कहाँ निवेश करना है, ये आपके जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। ए. हाई रिस्क माइनस हाई रिटर्न, सबसे अच्छा विकल्प। फंड कैटेगरी, स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स। फायदे, इनमें ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा होती है, खासकर 10 साल से ज्यादा की अवधि के लिए। यह 1,000 रुपए की छोटी राशि को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। नुकसान,
बाजार में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव इन्हीं में देखने को मिलता है। बी, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न फंड कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप फंड्स या लार्ज और मिड कैप फंड्स। फायदे, ये फंड्स बाजार के अलग अलग साइज की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम थोड़ा संतुलित रहता है, लेकिन रिटर्न की क्षमता अच्छी बनी रहती है। सी, लो रिस्क माइनस मॉडरेट रिटर्न शुरुआती लोगों के लिए। फंड कैटेगरी, लार्ज कैप फंड्स या इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स। फायदे, ये फंड्स बड़ी स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए नुकसान का खतरा कम होता है। शुरुआती लोगों के लिए एसआईपी का अनुशासन सीखने के लिए ये बेहतरीन है। 5, सिप कैसे शुरू करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सिप शुरू करने के दो मुख्य तरीके हैं। 1, डायरेक्टली थ्रू एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिस फंड में निवेश करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर सीधे निवेश करें। इससे आप डायरेक्ट प्लान चुन सकते हैं जिसमें कमीशन कम होता है। 2, थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म, जीरोधा कॉइन, ग्रो, पेटीएम मनी या किसी अन्य ब्रोकर प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बैंक अकाउंट डिटेल्स। प्रक्रिया, प्रोसेस। 1, केवाईसी, अपना केवाईसी नो योर कस्टमर पूरा करें। 2, फंड चुनें, अपनी जरूरत के अनुसार फंड चुनें। 3, सिप राशि भरें, 1000 रुपीज की राशि भरें। 4, सिप तिथि चुनें, हर महीने की कोई एक तारीख चुनें, जैसे 1 या 5। 5, ऑटो डेबिट सेट करें, अपने बैंक को सिप की राशि ऑटोमेटिकली काटने की अनुमति दें। 6, बेहतरीन फंड्स जिन्होंने 1000 रुपीज एसिप को शानदार रिटर्न दिया है। वीडियो का हुक। डिस्क्लेमर, यह कोई निवेश की सलाह नहीं है, बल्कि केवल जानकारी और प्रदर्शन के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। फंड का नाम, कैटेगरी, 10 साल का CAGR रिटर्न अनुमानित, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप, टिल्ड 22%, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, टिल्ड 18%, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप, टिल्ड 15%। वीडियो का समापन, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, 1000 रुपीज की सिप सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि अनुशासन और कंपाउंडिंग की शक्ति का प्रतीक है। 2026 में निवेश शुरू करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपना पहला 1000 रुपए निवेश करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और आप अपनी पहली सिप किस फंड में शुरू कर रहे हैं, ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्क्रिप्ट में 1000 रुपए की साइप का महत्व, उसके काम करने का तरीका, कंपाउंडिंग और लागत औसत, लक्ष्यों के साथ अनुमानित रिटर्न और फंड के नाम शामिल हैं। यह 1000 शब्दों के आसपास है,